टिल्लू को नींद में चलने की आदत थी। घर वाले इस बात को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन कोई बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ था। मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को टिल्लू अपनी नींद में उठा और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा छाया था। टिल्लू के कदम खुद ब खुद पास के श्मशान की ओर बढ़ने लगे। वह धीरे धीरे श्मशान के अंदर चला गया। अचानक उसकी नींद खुली। उसने खुद को चारों ओर फैली राख, अधजले लकड़ियों और टूटे हुए चिताओं के बीच खड़ा पाया। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। पास के एक पेड़ पर कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। टिल्लू का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी एक सूखी टहनी उसके पैरों के नीचे गिरी और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर के मारे टिल्लू चीख पड़ा और दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और कांपते हुए बिस्तर में घुस गया। टिल्लू को नींद में चलने की आदत थी। घर वाले इस बात को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन कोई बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ था। मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को टिल्लू अपनी नींद में उठा और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा छाया था। टिल्लू के कदम खुद ब खुद पास के श्मशान की ओर बढ़ने लगे। वह धीरे धीरे श्मशान के अंदर चला गया। अचानक उसकी नींद खुली। उसने खुद को चारों ओर फैली राख, अधजले लकड़ियों और टूटे हुए चिताओं के बीच खड़ा पाया। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। पास के एक पेड़ पर कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। टिल्लू का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी एक सूखी टहनी उसके पैरों के नीचे गिरी और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर के मारे टिल्लू चीख पड़ा और दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और कांपते हुए बिस्तर में घुस गया।